हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 12वीं भौतिकी बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्रांतिक कोण एवं पूर्णांतिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तथा क्रांतिक कोण एवं माध्यम का अपवर्तनांक के बीच संबंध पर आधारित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को उत्तर सहित हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इन सभी टॉपिक्स, मतलब आज की इस वीडियो के टॉपिक्स को इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर रखा है एंड उस वीडियो को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले क्रांतिक कोण, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसे डिस्कस किया जाए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम की ओर, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ इंटरफेस या सीमांत पृष्ठ पर पहुंचती है, तो जब सघन माध्यम में आपतन कोण, आपतित प्रकाश किरण माना कि एओ सघन माध्यम में एवं अभिलंब एनओ, जिसे विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से शुरू कर स्टार्ट कर सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु ओ पर डाला गया है। इसे सघन माध्यम में भी एन डैश तक बढ़ा दिया जाता है। तो एन डैश अभिलंब हो गया। तो सघन माध्यम में जब आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम एवं विरल माध्यम का अंतरापृष्ठ माना जाए एक्स डैश, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, जिसे अंतरापृष्ठ या सीमांत पृष्ठ अंग्रेजी में इंटरफेस और बाउंड्री सरफेस कहा जाता है, माना जाए एक्स डैश है। तो वहाँ पर मतलब सघन माध्यम एवं विरल माध्यम, सघन माध्यम को हमने कांच को लिया है, विरल माध्यम के रूप में हवा को लिया है। तो जब आपतित प्रकाश किरण माना जाए एओ सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ के ओ बिंदु अर्थात आपतन बिंदु ओ पर आकर मिलती है, तो जब आपतन कोण, दैट इज आपतन कोण कौन होता है? आपतित प्रकाश किरण एओ एंड अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण का मान जब कम होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम के रूप में हमने हवा लिया है, उसमें अपवर्तित हो जाती है। तो वो भी अपवर्तित प्रकाश किरण है विरल माध्यम में, एवं सघन माध्यम में आपतित प्रकाश किरण एओ है। तो आपतन कोण का मान सघन माध्यम में दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर जब आपतन कोण जिसे आई संकेत से सूचित किया जाता है, तो आपतन कोण का मान कम होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है तथा अपवर्तित किरण प्रकाश किरण ओ बी एंड अभिलंब एवं अभिलंब एनओ के बीच का कोण, अपवर्तन कोण आर का मान सघन माध्यम में आपतन कोण आई के मान से अधिक होता है। अब जब हम सघन माध्यम में आपतित प्रकाश का आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। विरल माध्यम में एक ऐसी अवस्था आती है जब आपतन कोण जब सघन माध्यम में आपतन कोण का एक खास मान के लिए, आई का एक खास मान के लिए अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ से होकर ही गमन करने लगती है, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस अवस्था में आपतन कोण का जो विशेष मान होता है
आपतन कोण का जो खास मान होता है उसे क्रांति कोण कहा जाता है, जिसे आईसी या थीटा सी संकेत से सूचित किया जाता है। क्रांति कोण का मान दोनों माध्यमों पर निर्भर, दोनों माध्यमों सघन माध्यम एवं विरल माध्यम पर निर्भर तो करता ही है, साथ ही साथ प्रकाश के रंगों पर भी निर्भर करता है। जैसे वायु, हवा एवं कांच का अंतरापृष्ठ के लिए, वायु एवं कांच का अंतरापृष्ठ सीमांत पृष्ठ के लिए, जहां हवा और कांच का जहां संपर्क बिंदु है या संपर्क स्थल है, जहां दोनों कांटेक्ट में है हवा एवं कांच, तो उसके अंतरापृष्ठ या सीमांत पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांति कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है। तो इसलिए क्रांति कोण का मान दोनों माध्यमों सघन माध्यम एवं विरल माध्यम, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के रूप में हमने किन चीजों को लिया है, जैसे यहाँ पर सघन माध्यम के रूप में कांच है, विरल माध्यम के रूप में हवा है। तो दोनों माध्यमों पर तो क्रांति कोण निर्भर करता ही है, साथ ही साथ प्रकाश के रंगों पर भी क्रांति कोण निर्भर करता है। क्रांति कोण को आई देकर सफिक्स में सी या थीटा देकर सफिक्स में सी संकेत से सूचित किया जाता है। तो क्रांति कोण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में क्रांति कोण क्या है, क्रांति कोण की परिभाषा लिखें या क्रांति कोण की 2 शर्तों को लिखें, माध्यम एवं माध्यम का पूर्णांक एवं क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करें, या माध्यम का पूर्णांक एवं क्रांति कोण पर आधारित एमसीक्यू, दोनों के बीच संबंधों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वस्तुनिष्ठ आंशिक प्रश्न, उस फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम भी 1 नंबर का प्रॉब्लम या 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इस ढंग के क्वेश्चन मतलब क्रांति कोण एवं पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित प्रायः 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 2 अंक के, या उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, या 1 अंक के एमसीक्यूज बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्राय सभी 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में क्रांति कोण एवं पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रांति कोण की परिभाषा को आप लोग नोट कर लें। हालांकि परिभाषा को मैंने बताया, लेकिन डायग्राम में भी चित्र 2 में क्रांति कोण को दर्शाया गया है। जब आपतन कोण का एक खास मान सघन माध्यम में, आपतन कोण का सघन माध्यम नीचे है, मतलब सघन, और जो अंतरापृष्ठ है सघन माध्यम एवं विरल माध्यम का वह XX डैश हमने सपोज किया है। X डैश के नीचे है, मतलब XX डैश के नीचे सघन माध्यम है, हमने कांच सपोज किया है सघन माध्यम को, सघन माध्यम के रूप में कांच को चूज किया है। एंड विरल माध्यम अंतरापृष्ठ XX डैश के ऊपर है, जिसे हमने हवा, विरल माध्यम को हवा यहाँ दिया है, जिससे कि हमारा क्रांति कोण एवं सघन माध्यम का पूर्णांक के बीच संबंध भी मालूम हो जाए। तो चित्र 1 में जब आपतन कोण का मान कम है तो सघन माध्यम में आपतन कोण का कम मान के लिए प्रकाश किरण विरल माध्यम में चली जाती है, वो भी रास्ते पर, और अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण के I की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण R का मान भी विरल माध्यम में बढ़ता जाता है। एक खास अवस्था, एक विशेष अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब आपतन कोण का I का एक खास मान IC, जिसे क्रांति कोण कहा जाता है, उसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस स्थिति में एओ क्या है, आपतित प्रकाश किरण है सघन माध्यम में, जबकि OB क्या है, अपवर्तित किरण है विरल माध्यम में, चित्र 1 में। एंड चित्र 2 में जब आपतन कोण का मान बढ़ करके क्रांति कोण IC के बराबर हो जाता है तो अपवर्तित किरण OB दोनों माध्यमों का अंतरापृष्ठ या सीमांत पृष्ठ XX डैश के अनुरेख गमन करने लगती है। तो OB अब देखें चित्र 2 में जो अपवर्तित किरण है, अब दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ या सीमांत पृष्ठ, इंटरफेस और बाउंड्री सरफेस के लॉन्ग ही उसी की रेखा में, मतलब अंतरापृष्ठ पर ही गमन करने लगी है। तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान अभिलंब और एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब विरल माध्यम में प्रकाश सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के अंतरापृष्ठ पर गमन करने लगती है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन वह अपवर्तन कोण का मान, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री तब होता है जब आपतन कोण का मान बढ़कर एक खास अवस्था, खास कोण, एक विशेष कोण जिसे क्रांति कोण कहा जाता है,
जिसे IC से डिनोट किया जाता है या थीटा C से, तब आपतन कोण का मान जब एक खास कोण, एक विशेष कोण IC जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है उसके बराबर हो जाता है, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। एवं वैसी स्थिति में प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ या सीमांत पृष्ठ के अनुरेख, मतलब अंतरा पृष्ठ पर ही गमन करने लगती है, जैसा कि यहाँ चित्र 2 में दर्शाया गया है, वो भी अपवर्तित किरण है, अंतरा पृष्ठ पर ही, दोनों माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर ही गमन कर रही है, तब जाकर के अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो उस अवस्था में जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, तो उस विशेष आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो यह डिफिनीशन है क्रांतिक कोण का, उसे आप लोग लिख लें, मैंने बोर्ड पर लिखा भी है। क्रांतिक कोण की परिभाषा: सघन माध्यम में जिस आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उस खास आपतन कोण मतलब I बराबर IC को दोनों माध्यमों का अंतरा पृष्ठ अर्थात सीमांत पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कहा जाता है। एवं क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यमों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही प्रकाश के रंगों पर भी निर्भर करता है। एवं क्रांतिक कोण का संकेत IC या थीटा C। अब हम क्रांतिक कोण एवं माध्यम का अपवर्तनांक के बीच संबंध को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग दें अब इसके बाद, क्रांतिक कोण को डिस्कस करने के बाद, क्रांतिक कोण IC एवं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब है सघन माध्यम का अपवर्तनांक एवं सघन माध्यम का अपवर्तनांक के बीच संबंध। सघन माध्यम का अपवर्तनांक को हमने N2 माना है। माध्यम 2 को हमने सघन माध्यम को माध्यम 2 माना है। एवं ऊपर जो सघन माध्यम में विरल माध्यम का जो सीमांत पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ है, उसके ऊपर जो विरल माध्यम है जिसे हमने हवा लिया है, तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक, हवा जो है विरल माध्यम को हमने पहला माध्यम माना है, उसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। एवं सघन माध्यम, जो माध्यम 2 को हमने सघन माध्यम माना है, नीचे वाला मतलब अंतरा पृष्ठ के नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम के रूप में कांच लिया है, तो इसका अपवर्तनांक N2 N माना जाए, सपोज किया जाए N है, तो वही N सघन माध्यम का अपवर्तनांक N एवं क्रांतिक कोण IC के बीच संबंध। इसके लिए इस संबंध को प्राप्त करने के लिए स्नेल का नियम अर्थात अपवर्तन का दूसरा नियम उपयोग में लाना होगा। यहाँ प्रकाश किरण सघन माध्यम जिसे हमने माध्यम 2 माना है, उससे विरल माध्यम की ओर गमन करती है। चित्र 1 में तो विरल माध्यम में प्रवेश भी कर जा रही है जब आपतन कोण का मान कम है, लेकिन चित्र 2 में जब आपतन कोण का मान एक खास मान क्रांतिक कोण IC के बराबर हो जा रहा है, तो प्रकाश किरण सीमांत पृष्ठ के अनुरेख गमन करती है। अपवर्तित किरणों भी अब सीमांत पृष्ठ या अंतरा पृष्ठ पर ही गमन करती है, तब जाकर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम 2 से विरल माध्यम जिसे माध्यम 1 हमने माना है उसकी ओर मतलब गमन कर रही है। तो जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में गमन करे, तो स्नेल का नियम माध्यम 2 से माध्यम 1 में, तो यह सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में हम उसे लिख सकते हैं N21 इक्वल्स टू N1/N2, पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यह सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो स्नेल का नियम लगा दिया जाए, स्नेल का नियम से लागू किया जाए, तो sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू प्रकाश किरण सघन माध्यम जो कि माध्यम 2 हमने माना है, तो अपवर्तनांक का संकेत n स्मॉल n या म्यू होता है, यहाँ हम स्मॉल n संकेत यूज कर रहे हैं इस वीडियो में। तो sin I बाई sin R इक्वल टू n। प्रकाश कहाँ से आ रही है? दूसरे माध्यम से। पहले माध्यम में 2n1 लिखेंगे, 2 को ऊपर लिख सकते हैं और n दे करके जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है उसको सफिक्स में नीचे लिख सकते हैं। या लेफ्ट साइड में भी 2, इधर लेफ्ट साइड में n के बाएं साइड में 2, दाएं साइड में 1। म्यू भी लिखेंगे तो उसे भी वैसे ही लिखेंगे, म्यू बाएं साइड में 2 एंड दाएं साइड में सफिक्स में 1। तो 2n1 प्रकाश किरण माध्यम 2, सघन माध्यम को हमने माध्यम 2 माना है एंड विरल माध्यम जो हवा है उसे माध्यम 1 माना है। तो 2n1 मीन्स N1/N2, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया।
N1/N2 मतलब जिस माध्यम में प्रकाश चली गई पहले माध्यम 1 में जो कि विरल माध्यम है तो उसका अपूर्णांक N1 अब बटा सघन माध्यम जिससे प्रकाश आई है, सघन माध्यम यहाँ कांच है माध्यम 2 के रूप में, तो उसका अपूर्णांक N2 बराबर N है। और माध्यम 1 जो विरल माध्यम है ऊपर वाला माध्यम अंतरापृष्ठ एक्सेस डैश के ऊपर वाला माध्यम, एक्सेस डैश क्या है? अंतरापृष्ठ है मतलब सीमांत पृष्ठ है जो सघन माध्यम एवं विरल माध्यम को अलग करता है। तो यहाँ पर अब N1 की जगह क्या करना होगा? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 2N1 प्रकाश किरण माध्यम 2, सघन माध्यम को माध्यम 2 माना है, विरल माध्यम को माध्यम 1 माना है। तो प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश किया तो उस सिचुएशन में या सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो 2N1 इक्वल टू N1/N2 पहले माध्यम का अपूर्णांक बटा दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, यह सापेक्ष अपूर्णांक हो गया पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अब यहाँ पर जो स्थिति है क्रांतिक कोण के लिए I इक्वल टू IC अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री एवं सघन माध्यम का अपूर्णांक N2 को हमने सघन माध्यम N2 कांच है उसका अपूर्णांक n माना है, हालांकि n का वैल्यू 1.5 होता है कांच का अपूर्णांक। तो बाद में अगर प्रॉब्लम में जरूरत होगी तो हम पुट करेंगे। यहाँ पर N2 की जगह n लेते हैं, विरल माध्यम हवा है तो हवा का अपूर्णांक 1 होता है। यहाँ पर साइन I की जगह क्रांतिक कोण के लिए साइन IC अपॉन साइन अपवर्तन कोण 90 डिग्री इक्वल्स टू N1/N2। N1 क्या है? N1 है हवा का अपूर्णांक 1 एंड N2 क्या है? सघन माध्यम जिसे हमने कांच यहाँ पर उसका एग्जाम्पल मतलब सघन माध्यम के रूप में हमने कांच लिया है तो उसका अपूर्णांक n, हालांकि n का वैल्यू जैसा मैंने बताया 3/2 1.5 होता है, लेकिन यहाँ संकेत में N2 बराबर n। तो साइन IC क्रांतिक कोण के लिए आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC के बराबर होगा एवं अपवर्तन कोण R का मान बराबर होगा 90 डिग्री के। तो जिस आपतन कोण के लिए मतलब सघन माध्यम में जिस आपतन कोण IC के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे IC या θc संकेत से सूचित किया जाता है। तो हमने स्नेल का नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसमें I के जगह क्रांतिक कोण के लिए I इक्वल टू IC एवं क्रांतिक कोण कब होगा? जब आपतन कोण के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण का खास मान IC के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू N1/N2 प्रकाश किरण माध्यम 2, सघन माध्यम को हमने माध्यम 2 माना, विरल माध्यम को हमने माध्यम 1 माना। तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो n संकेत दे करके 2 को ऊपर में लिखेंगे 1 को नीचे में लिखेंगे या 2 को n के सफिक्स में बाईं ओर लिख सकते हैं और 1 को दाईं ओर जैसा कि है इक्वल्स टू N1/N2 विरल माध्यम का अपूर्णांक जो कि N1 हवा है तो हवा का अपूर्णांक N1 की जगह 1 अब बटा N2 सघन माध्यम का अपूर्णांक जिसे हमने n सपोज किया है n, हालांकि कांच हमने लिया है तो कांच का अपूर्णांक 3/2 दैट इज 3/2 1.5 होता है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिलेशन जो चाहिए वह आ रहा है साइन IC बटा साइन 91 इक्वल्स टू 1/n और साइन IC क्रांतिक कोण IC की ज्या हो गया साइन IC, साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है। तो क्रांतिक कोण IC संकेत है θc से भी क्रांतिक कोण को सूचित किया जाता है, उसका ज्या बराबर 1/n। यही संबंध है क्रांतिक कोण IC। तो क्रांतिक कोण IC का साइन IC इक्वल टू 1/n मतलब अपवर्तनांक के क्रांतिक कोण की जो ज्या है वह अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है 1/n है। मतलब अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्रांतिक कोण माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्रांतिक कोण का मान कम होगा। तो साइन IC इक्वल टू 1/n, देयरफॉर यह रिलेशन 1 इसे सपोज किया जाए और अगर n को ऊपर कर दें न्यूमरेटर में ला दें साइन IC को डिनोमिनेटर में तो n इक्वल टू 1/sin IC। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम या शॉर्ट आंसर टाइप का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम के लिए n इक्वल टू 1/sin C या MCQ के रूप में भी इस रिलेशन को पूछा जाता है। MCQ के रूप में भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह रिलेशन। एंड प्रॉब्लम शॉर्ट प्रॉब्लम या MCQ प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम टाइप में ही फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में। तो n इक्वल टू साइन IC इक्वल टू 1/n, सो n इक्वल टू 1/sin IC। यह संबंध है माध्यम का अपवर्तनांक जो हमें मालूम करना था। माध्यम का अपवर्तनांक n म्यू से भी सूचित किया जा सकता है माध्यम का अपवर्तनांक को।
तो यह माध्यम का अपवर्तनांक n एवं क्रांतिक कोण IC के बीच का संबंध है n इक्वल टू 1 बाई साइन IC। तो इस संबंध को हमने प्राप्त कर लिया, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लें। यह क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। यह माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक जिसे हमने n संकेत से सूचित किया है, एवं क्रांतिक कोण IC के बीच संबंध n इक्वल टू 1 बाई साइन IC और साइन IC इक्वल टू 1 बाई n। इसी संबंध को हम साइन IC को इसके ऊपर इक्वेशन 1 में साइन IC लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं पक्ष में है, एंड अपवर्तनांक डिनोमिनेटर में, हर में है। अब अपवर्तनांक को ही ऊपर कर दिया LHS में, एंड साइन IC को RHS के डिनोमिनेटर में कर दिया। तो n इक्वल टू 1 बाई साइन IC, जो कि साइन IC इक्वल टू 1 बाई n संबंध से प्राप्त हुआ। तो यह क्रांतिक माध्यम का अपवर्तनांक n एवं क्रांतिक कोण IC में संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है शॉर्ट प्रॉब्लम्स के लिए, एंड यहाँ तक कि MCQs में भी 12 बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में इस रिलेशन को पूछा जाता है। कौन सा 4 अल्टरनेट होगा, मतलब 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक सही है। तो n इक्वल टू 1 बाई साइन IC या साइन IC इक्वल टू 1 बाई n, उसे भी दे सकता है। अब माध्यम, इस फॉर्मूला मतलब इस संबंध माध्यम का अपवर्तनांक n एवं क्रांतिक कोण पर आधारित 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन उसके पहले क्रांतिक कोण की शर्तें क्या है यह भी जाना जाए। कभी कभी 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है क्रांतिक कोण की परिभाषा को लिखें, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण की 2 शर्तों को लिखें। तो उसे भी आप लोग नोट कर लें। क्रांतिक कोण की 2 शर्तें हैं। शर्त 1, कंडीशन 1, पहला शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम के सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करना चाहिए। उसके दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ तक पहुंचना चाहिए प्रकाश किरण को। उसके बाद जब आपतन कोण का मान कम रहेगा तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन आपतन कोण का एक खास मान के लिए आपतन कोण का मान बढ़ा करके क्रांतिक कोण के खास मान क्रांतिक कोण के बराबर कर दिया जाएगा, IC के बराबर, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित नहीं हो सकेगी, दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर ही गमन करेगी। तो पहला कंडीशन है, शर्त है क्रांतिक कोण की शर्त, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करना चाहिए। एवं दूसरी शर्त नंबर 2, उसे भी आप लोग नोट कर लें, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। यह दूसरी शर्त हो गई क्रांतिक कोण के लिए। जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तब सघन माध्यम में जो आपतन कोण, विशेष आपतन कोण होता है, उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे हमने परिभाषित भी किया, डायग्राम से भी बताया। अब इस पर आंतरिक प्रश्न है, VVI महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस रिलेशन n इक्वल टू 1 बाई साइन IC, माध्यम का अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के IC के बीच संबंध। प्रॉब्लम 1 है कि वायु मतलब हवा, कांच, अंतरापृष्ठ या सीमांत पृष्ठ, इंटरफेस, अंग्रेजी में इंटरफेस कहा जाता है। अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ का मतलब जहाँ सघन माध्यम और विरल माध्यम एक दूसरे को से मिलते हैं, या सघन माध्यम और विरल माध्यम जहाँ से जिस सतह से अलग होता है, उसे अंतरापृष्ठ कहा जाता है। तो वायु कांच अंतरापृष्ठ के लिए, वायु कांच अंतरापृष्ठ के लिए या वायु कांच अंतरापृष्ठ पर, वायु कांच अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करें। जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 इक्वल टू 1.5 है, दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n इक्वल्स टू 3/2। अपवर्तनांक का संकेत स्मॉल n या म्यू होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग n स्मॉल n से अपवर्तनांक को सूचित किया गया है इस वीडियो में। 10 इक्वल टू 3/2 या 1.5 कांच का अपवर्तनांक है।
सॉल्यूशन इसका हल इस अंकित प्रश्न का, अभी जो हमने संबंध स्थापित किया, प्राप्त किया, n=1/sin c और sin ic=1/n, तो इस संबंध का उपयोग से हम मालूम कर सकते हैं वायु कांच अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान। तो सूत्र से sin ic=1/n एंड कांच का अपूर्णांक n क्या है, सघन माध्यम का अपूर्णांक है जो कांच है, वो 1.5 है, 3/2 1.5, सो 1/n की जगह 1.5 पुट करना है, हमें आईसी मालूम करना है, क्रांतिक कोण मालूम हो जाएगा। तो sin ic=1/n एंड कांच का अपूर्णांक, सघन माध्यम कांच है यहाँ, तो कांच का अपूर्णांक n=3/2 1.5, तो n की जगह 1.5 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 10/15 हम लिख सकते हैं इसे। हर में डिनोमिनेटर में 1 प्लेस पर डिसमल है, 1 अंक पर डिसमल है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिसमल हटाने के लिए, डिनोमिनेटर में डिसमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3, 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.666, तो साइन आईसी का वैल्यू कितना हो गया 0.66, और यह वैल्यू लगभग कितने एंगल के लिए होता है, साइन का कितने मान के लिए, दैट इज साइन आईसी हमें क्या ऑब्टेन हो गया 2/3, दैट इज 0.66, एंड 0.66 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, नियरली साइन 42 डिग्री। तो साइन आईसी इक्वल टू 0.66 बराबर साइन 45, दोनों तरफ साइन कैंसिल हो गया, इसलिए क्रांतिक कोण आईसी का मान वायु मतलब हवा एवं कांच के अंतरापृष्ठ के लिए, मैंने वायु कांच अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान आईसी कितना हो गया, लगभग 42 डिग्री। आंसर पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, वायु कांच अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान आईसी इक्वल टू लगभग 42 डिग्री, जिसे हमने प्राप्त किया क्रांतिक कोण आईसी एवं माध्यम का अपूर्णांक n के बीच का संबंध sin ic=1/n, जिसे हमने इसी वीडियो में अभी कुछ देर पहले ऑब्टेन किया। एक अनदर प्रॉब्लम है इस संबंध पर आधारित, लेकिन उसमें निरपेक्ष अपूर्णांक का सूत्र भी उपयोग होगा, n=c/v, तो उसके उपयोग से, दोनों संबंधों के उपयोग से हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सेकंड प्रॉब्लम जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो प्रॉब्लम 2, उस माध्यम में, प्रॉब्लम भी आप लोग नोट करें, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, उस माध्यम में क्रांतिक कोण उस माध्यम का अपूर्णांक, उस माध्यम का अपूर्णांक ज्ञात करें, उस माध्यम का अपूर्णांक ज्ञात करें जिसमें क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो माध्यम का अपूर्णांक क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, n=1/sin ic, सपोज इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, एवं माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक n बराबर c/v होता है, इसे समीकरण 2 मान लें। हमें भी मालूम करना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल मालूम करना है, जिस माध्यम में क्रांतिक कोण का मान क्या है 30 डिग्री है, तो भी निकालना है। आईसी दिया है 30 डिग्री, तो 1 एवं 2 से दोनों की तुलना करें तो LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल और साइन आईसी के बीच संबंध भी ऑब्टेन हो जाएगा।
तो एलएचएस जो समीकरण 1 एवं 2 का बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, तो सी बटा भी बराबर 1/sin IC। दोनों साइड के आरएचएस को बराबर कर दें और भी बटा सी बराबर sin IC। एक डायरेक्ट संबंध भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, भी बराबर सी इंटू sin IC। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया, भी बराबर सी इंटू sin IC। सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात या शून्य में गुना sin IC, यह प्राप्त हो गया। तो ये हमें मालूम करना था, भी का वैल्यू कितना होगा वो मालूम करना है। अब इधर बोर्ड के लेफ्ट पार्ट में उस संबंध से हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें याद रहे भी इक्वल टू सी साइन सी। अगर क्रांतिक कोण का मान किसी माध्यम में दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिया हुआ है क्रांतिक कोण का मान, उस माध्यम का इसमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। फाइनली उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें जिस माध्यम में जिसमें क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है। प्रश्न को हमने यहाँ जो वास्तव में पूछा जाना था, इसमें प्रकाश की चाल पूछा जाना था। प्रश्न को आप लोग फिर से नोट करना सुधार करते हुए। तो भी इक्वल टू क्या आ गया, ये समीकरण 3 हो गया। उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर सी इंटू साइन IC, उसमें वैल्यू पुट करना है। तो इसलिए भी बराबर सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई साइन IC। तो साइन IC कितना है, क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, बराबर है 3 × 10⁸ साइन IC हाफ, बराबर है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। 3/2 कितना हो गया, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो गया। उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस माध्यम में क्रांतिक कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, तो भी इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब लास्ट में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांतिक परावर्तन, उसके डिस्कस करेंगे पूर्णांतिक परावर्तन को एवं पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के लिए। ऑल 12 बोर्ड्स में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें प्राय सभी स्टेट बोर्ड्स में इसे पूछा जाता है, पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसे हम T.I.R से भी शॉर्ट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करते हैं, छोटे रूप में। प्रॉब्लम को तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर 1.5 3/2 × 10⁸, दैट इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहाँ सी के जगह हमने फॉर्मूला हमने किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए भी बराबर सी गुने साइन IC, यहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, गुना मल्टीप्लाइड बाई क्रांतिक कोण IC का साइन दिया है, तो भी इक्वल टू सी साइन IC। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। तो यह भी इक्वल टू उस माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जिसमें क्रांतिक कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है। इसे मैं इरेज करता हूँ प्रॉब्लम 2 के सॉल्यूशन को। एंड पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा हम लोग पहले जान लें, उसके बाद शर्त, दोनों शर्त भी जान लेंगे पूर्णांतिक परावर्तन की दोनों शर्तों को। तो पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा, जब नोट करें आप लोग, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
की ओर गमन करती है एवं जब आपतन कोण का मान, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए एवं सघन माध्यम में आपतन कोण, जिसे आई संकेत से सूचित किया जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से, क्रांतिक कोण सी से अधिक हो जाए तो अर्थात आई ग्रेटर देन 3, इनइक्वलिटी के रूप में इसे लिख सकते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो आई इज ग्रेटर देन सी, तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो वह प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। जिसे हम चित्र में दर्शाएंगे। इसके लिए चित्र 3 का हम उपयोग करते हैं। चित्र 1 एवं 2, चित्र 1 एवं 2 हमने क्रांतिक कोण में उपयोग किया था, यूज किया था। सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे चित्र 3 में हम दर्शाएंगे। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगी परिवर्तित पथ पर, इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में पूर्णांतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब चित्र से भी इस परिभाषा को हम समझें, इस परिभाषा को चित्र में दर्शाएं, जिससे पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को दर्शाया जा सके। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा को। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है एवं सघन माध्यम में आपतन कोण आई का मान जब क्रांतिक कोण सी से अधिक हो जाए तो वह प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। अब चित्र के लिए, मतलब पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को दर्शाने के लिए चित्र के माध्यम से मैं पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा को डिलीट करता हूं, बोर्ड से मिटाता हूं। इस पर आधारित पूर्णांतिक परावर्तन की घटना पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। पूर्णांतिक परावर्तन क्या है के साथ साथ पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तों को लिखें, या केवल पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तों को लिखें। इसे भी प्रायः पूछा जाता है 12 पर स्टेट बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में। तो इसके लिए डायग्राम पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को दर्शाने के लिए सीमांत पृष्ठ हम एक्स डैश अंतरा पृष्ठ सघन एवं विरल माध्यम को अलग करने वाला, या जहाँ पर जिस पृष्ठ पर के नीचे इस पृष्ठ एक्स डैश के नीचे सघन माध्यम है, इसके ऊपर विरल माध्यम है, तो दोनों का संपर्क का जो, मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम के जो संपर्क का पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग करती है, उसे अंतरा पृष्ठ या सीमांत पृष्ठ कहा जाता है। एक्स डैश है। अब इसमें हम सपोज करें या माना जाए कि आपकी किरण एओ सघन माध्यम, इधर सघन माध्यम है, अंतरा पृष्ठ के नीचे सघन माध्यम, अंतरा पृष्ठ किसे लिया है हमने, एक्स डैश को, एंड उसके ऊपर विरल माध्यम है, एक्स डैश के ऊपर दूसरा माध्यम।
विरल माध्यम प्रकाश को हमेशा पूर्णांतिक परावर्तन की घटना में सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जाना चाहिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा में भी वही था। तो प्रकाश किरण कौन हो गया, एवं आपतित किरण हो गया, जो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर सघन माध्यम से चलते हुए विरल माध्यम की ओर गमन करती है एवं दोनों के अंतरापृष्ठ पर पहुंचती है। वो बिंदु पर जो आपतन बिंदु है, यहाँ पर अविलंब एक हमने अविलंब यहाँ डालते हैं विरल माध्यम में ही, विरल माध्यम से होकर जिसे सघन माध्यम तक बढ़ा दिया गया। विरल माध्यम में अविलंब कौन है, एनो है आपतन बिंदु पर। विरल माध्यम में अविलंब आपतन बिंदु अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर एनो है, जिसे एन डैश तक बढ़ा दिया गया सघन माध्यम में। तो जब आपतन कोण, प्रकाश के आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्रांति कोण से अधिक हो जाए, मतलब आई इज ग्रेटर देन IC, तो वैसी स्थिति में प्रकाश किरण, अब जब I का मान IC के बराबर था, क्रांति कोण के बराबर था, तो अपवर्तन कोण कितना था, 90 डिग्री। अब यहाँ पर जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में प्रकाश किरण अब विरल माध्यम में जाने की बात तो दूर, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के अंतरा पृष्ठ या सीमांत पृष्ठ पर भी गमन नहीं कर सकती है, बल्कि जब सघन माध्यम में प्रकाश के आपतन कोण का मान, I का मान क्रांति कोण IC से अधिक हो जाएगा, तो प्रकाश किरण अब सघन माध्यम में ही परिवर्तित पथ पर वापस लौट आएगी। तो वो भी अब यहाँ पर पूर्णतः परावर्तित प्रकाश है, वो भी जो है पूर्णतः परावर्तित प्रकाश, पूर्णतः परावर्तित प्रकाश किरण हो गया वो भी। तो इस प्रकार यह पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को, यह डायग्राम, यह चित्र पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को दर्शाता है। NN डैश क्या है, अविलंब है आपतन बिंदुओं पर। आपतन बिंदु कहाँ है, जहाँ प्रकाश किरण आपतित किरण एवं आपतित होती है, वो बिंदु पर वह सघन माध्यम एवं विरल माध्यम का अंतरा पृष्ठ है, सीमांत पृष्ठ है। वहां पर अविलंब की कल्पना किया गया NN डैश। एवं आपतित किरण है एंड वो भी क्या है, पूर्णतः सघन माध्यम में आपतित किरण है। एवं क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। इसे लिख भी आप लोग नोट कर सकते हैं, आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम में। आपतित प्रकाश किरण एवं अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण I, जिसका मान क्रांतिक कोण IC से अधिक हो गया है, जिसे इनइक्वलिटी के रूप में हमने लिखा है, I ग्रेटर का साइन IC क्रांतिक कोण है, I आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मान, आपतित किरण एवं लंब के बीच का कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ गया। तो अब अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, जब क्रांतिक कोण से बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण, जब I बराबर IC था तो अपवर्तन कोण 90 था, तो अपवर्तन कोण का मान भी अब क्या हो गया, 90 से बढ़ गया। और उस स्थिति में प्रकाश किरण का बढ़ने का मतलब है कि प्रकाश किरण अब सघन माध्यम में ही वापस परिवर्तित पथ पर, जिस रास्ते पर प्रकाश आपतित हुआ है उससे चेंज पाथ पर, परिवर्तित पथ पर वापस लौट गई। वो भी पूर्णतः परावर्तित प्रकाश किरण है सघन माध्यम में ही। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। तो चित्र 3 में, कुल मिलाकर चित्र 3 है, 2 चित्र हमने यूज किया था क्रांति कोण में। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का निरूपण को दर्शाया गया है चित्र 3 में, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। अब लास्ट में पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तें, जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 शर्तें प्राय पूछा जाता है 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में, 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में। कभी कभी पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा के साथ ही पूछा जाता है, कभी कभी अलग से भी पूछा जाता है। पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तों को लिखें। तो पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तें, जो कि इसके डिफिनीशन से ही प्राप्त हो जाती हैं। 2 शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त, नंबर 1, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से नोट करते चले आप लोग। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करना चाहिए, पहली शर्त हो गई। एवं दूसरी शर्त नंबर 2, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। दूसरी शर्त भी, आपतन कोण I का मान सघन माध्यम में, आपतन कोण कहाँ होगा, सघन माध्यम में, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते हुए दोनों के अंतरा पृष्ठ पर पहुंची है, वो बिंदु पर। तो आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण
क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए, IC से अधिक होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। दूसरी शर्त भी, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए, अर्थात I का वैल्यू ग्रेटर का साइन लगाकर IC, I संकेत के रूप में लिख सकते हैं आपतन कोण को I से एंड क्रांतिक कोण को IC से, तो I इज ग्रेटर देन IC। तो यह पूर्णांतिक परावर्तन की दूसरी शर्त है, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे, क्रांतिक कोण एवं पूर्णांतिक परावर्तन एवं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स उसे डिस्कस किया गया। इसके साथ ही यह वीडियो अब पूरा होता है, कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें एवं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।